Welcome to my YouTube channel Rajasthani Basic Bhajan. YouTube channel subscribe, share, like, comment. भगवान प्रकट होगा कि भाई इंद्र भी भगवान की विभूति है, आपको तो कोई इंद्र का राज की जरूरत है नहीं, आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। भगवान विष्णु जी पृथु जी ने कहो कि बोलो कई चीजें वरदान मांगो, तो पृथु जी सत्संग सुनने वास्ते कहो महाराज मैं सत्संग में बैठा जाने मारे रोम रोम में 10,000 कान हो जाना चाहिए किता। हाँ मैं 10,000 कानों सत्संग सुनूं, ये सत्संग की महिमा तो भी तृप्ति नहीं बड़ी चीज है मैंने सत्संग में। आपके 10,000 काम जाएंगे रोम रोम में कहानी जो गा रहे हमारी क्षमता सुनारी आएगी। भगवान राम जी चित्रकूट जा दिया है, वाल्मीकि जी ने पूछो मैं इकट्ठे रहूं, तो वाल्मीकि जी कही हो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरही निरंतर होयन पूरे, तिनके उर तुम्हार गहरुरे। महाराज मैं कटे रहूं के जिनरा कान समुद्र समान है, आपरी कथा नदी रे समान, नदियां रात दिन समुद्र में मिले, समुद्र रे पूर्ति नहीं वे भरे नहीं, ऐसे ही तृप्ति नहीं वे आपरी कथा निरंतर सुनता रहे, तुम्हारे हृदय में आप निवास करो। समझ में आवे सत्संग री कीती महिमा। पृथु ने सत्संग सुनने के लिए राजा पृथु जी ने 10,000 कान, सनकादिक ऋषियों ने भी पृथु जी को ज्ञानोपदेश किया है। एक विशेष कथा आई हुई है, एक विशेष कथा है, मोरे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजो। एक पुरंजन उपाख्यान, प्राचीन वर्गीय राजा, एक ऐसा राजा व्याह के खूब यज्ञ करिया धरती रे मात्र और हिंसात्मक यज्ञ करिया, पशुओं की बलि दे दे। नारद जी महाराज प्राचीन वर्गीय ने समझा दिया कि हे राजन, मानव शरीर भगवान री आराधना रे वास्ते मिलियो है। हे महाराज ने यज्ञ खूब करिया, देख तो जिन पशुओं री बलि दी है, आप योग विद्याओं दिखाया कि वे थारो इंतजार कर रिया है, थने नोचने वास्ते, थने दंडित करने रे वास्ते। ये तारो बदलो कदी चुका है। हे राजा तू मोहरे वश में वेन जो अन्याय पाप करियो है, मोरो फल ने भोगना पड़ी। प्राचीन वर्गीय खूब गिड़गिड़ाएं के महाराज मने सही दिशा दिखाओ, मने कई करनो चीजें जो मने ध्यान को नहीं। नारद जी महाराज एक पुरंजनो उपाख्यान सुनाएंगे। हे नारद जी कह दिया कि हे प्राचीन वर्गीय, एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था और उन्हें एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। मित्र का नाम कहीं हो अभिज्ञात, और उन व्यक्ति रो नाम हो पुरंजन। नित्य आपरे दोस्त रे साथ रहे होता। एक दिन अभिज्ञात मित्रों बिछड़ और पुरंजन स्वतंत्र थोड़ो सो घूमने वास्ते, धरती री शोभा देखने वास्ते निकलिया। घूमता घूमता एक ऐसी जगह पहुंचिया जठे एक बड़ो सुंदर नगर देखियो, जिनरे 9 दरवाजा। पिता 5 तो पूरब की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर, एक दरवाजा उत्तर की ओर, 2 दरवाजा पश्चिम की ओर। उन 9 द्वारा
रो नगर रे कने एक स्त्री देखी, सुंदरी बड़ी सुंदर, वह खूब सखियों सेविता। उन नगर में 5 शिरवाओं एक सरप रक्षा कर रही है। वह गेंदो खेल रही है। हवारा चौकों से भी उनके वस्त्रों की भी अस्त व्यस्तता। पुरंजन उन स्त्रियों आकर्षित हुई। जाइन कहे सुबह भद्रे, तुम कौन हो? अपना परिचय दोगी क्या? वो बोली कि मैं कौन हूं ये तो मुझे भी पता नहीं। तेरे हाथ में कमल दिखाई देता है, लेकिन तुम लक्ष्मी नहीं हो। तुम हो कौन? ये नगर किसका है? क्या पता। तो क्या तुम मेरे जैसे के ऊपर कृपा करोगी? क्या तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लोगी क्या? वो बोली मैं यही चाहती हूं। तो ठीक है, अपनी नगर में प्रवेश करें। और संपन्न नगर है, इनमें अपन अच्छी तरह से सुख भोग करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। वो पुरंजन उस नगर का राजा बन गया। उस स्त्री के साथ में निरंतर रहने लग गए। उन नगर का रक्षक 5 सिर वाला सर्प नगर की रक्षा करे। और वो उन स्त्री के साथ में इतना पागल हो गया कि उनको कोई दिन जावे जिना पतो ही नहीं चल रहा। एक दिन पुरंजन रानी को बिना पूछे शिकार चला गया। अब इन नगर का भी वर्णन किया हुआ है। अमुक द्वार के द्वारा अमुक देश में जाता है, अमुक देश में जाता है, ये वर्णन भी है भागवत में। तो रानी रुष्ट हो गई, कोप भवन में चली गई। शिकार गए तो हमको क्यों नहीं पूछा? राजा बड़ा दुखी हो गया। अरे घरवाली नाराज हो गई तो उनको मनाने का उद्यम करने लगा। स्त्री को मनाने में राजा पुरंजन बहुत चतुर था। जैसे कैसे भी हाथ जोड़ करके माफी मांग करके चरणों में सिर रख दिया, बहुत कुछ मना ली। अब तो राजा इतना उसके अधीन हो गया कि वो हंसने लगे तो राजा हंसे, वो रोवे तो राजा रोवे। और वो स्त्री बर्तन साफ करे तो वो भी बर्तन साफ करा, रसोई का काम करे तो वो भी साथ में। एक क्षण भी उनसे अलग होने की लिए तैयार नहीं। वहां क्या हुआ, एक काल कन्या, नारद जी महाराज बोल रही है, काल कन्या नारद जी महाराज जो मिले, हे ऋषिवार मेरे साथ में शादी करो आप। नारद जी महाराज क्यों, देवी मैं तो विरक्त महात्मा हूं, हमें तुम लोगों से क्या लेना देना, मैं क्यों शादी करूंगी? मैं श्राप दूंगी मेरे से शादी नहीं करोगे तो। आप एक क्षण से ज्यादा एक जगह टिक नहीं पाओगे। बोले बहुत अच्छा, मैं तो ज्यादा घूमूंगा तो ज्यादा प्रचार करूंगा धर्म का। और वो काल कन्या एक जुअर नाम के व्यक्ति से दोस्ती कर ली, क्योंकि तुम मने पर नहीं जाके मैं बहन बनाई हूं, पर नहीं जो को नहीं था। आपा मिलन खूब स्वच्छंद विचरा। चंड नाम का
चंडवेग नाम का एक गंधर्व था। उनके आधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां थी। वो सब मिलकर अब पुरंजन के नगरी पर आक्रमण किया। किसके नगरी पर? हाँ, पुरंजन के नगरी पर। पुरंजन को तो पता ही नहीं कि आक्रमण हो गया। 5 सिर वाला सर्प इतना निर्बल हो गया कि छोड़ करके भाग गया। बात बंद करो भैया, इतना तेज मत बोलो फोन में, बाहर जाके करो बात। तो पुरंजन की भी मृत्यु हो गई। किसकी? स्त्री में आसक्त होने के कारण दूसरा जन्म मिला स्त्री का। पुरंजन को दूसरा जन्म स्त्री का मिला, शादी हुई। नारजी बोलिया कि भाई शादी होने के बाद में उनका पति मर गया। किसका? वो दूसरे जन्म में स्त्री बनी ना। हाँ, असमय पर उनका पति खत्म हो गया तो बड़ी दुखी हो गई, रोने लग गई और पति की चिता बना करके साथ में जड़ने का प्रयास किया। तब जाकर के अभिज्ञात नाम का उनका मित्र आया और बोले कि मित्र, तू स्त्री नहीं, तू तो मेरा मित्र है, कहां इस चक्कर में पड़ गए, तू भटक गया है। उनका पूर्व जन्म का, उनका पूर्व इतिहास समझा करके उस पुरंजन को अभिज्ञात नाम के मित्र ले गए। महाराज, इनका तात्पर्य समझाओ। तो पुरंजन नाम का व्यक्ति ये जीव है और दूसरा कोई नहीं है। 9 द्वारा वाला नगर ये शरीर है। 5 पूर्व मुख दरवाजा, मुख, 2 नासिका का छिद्र और 2 नेत्र द्वार ये है। 1 कान दक्षिण दाहिना कान, 1 उत्तर में दरवाजा बायां कान, 2 जो नीचे के द्वार वो पश्चिम का द्वार बताया गया है। इसमें ये जीव निवास करके इस बुद्धि रूपी स्त्री से संबंध जोड़ा है। अब बुद्धि दुखी हो जाए तो खुद दुखी हो जाए, और बुद्धि जिसमें सुख माने उसी में तो सुख मानते हैं। जैसे वो रानी रोए तो वो खुद रोए, कहने का तात्पर्य यही है। बुद्धि कहती है ये ठीक है, उसमें वो सुख मान लेता है। बुद्धि जहां दुखी होती है खुद दुखी हो जाता है, नहीं तो सुख दुख का कोई कारण नहीं है। 5 सिर वाला सर्प ये 5 प्राण इस नगर की रक्षा कर रहा है। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां वर्ष दिन और रात्रियां। चंडवेग नाम का गंधर्व 1 वर्ष, काल कन्या ये सब मिलन मनुष्य आयु ने नष्ट कर दिया है। और मनुष्य ने ध्यान ही नहीं उन विषय हारी मारी मोह माया रे मैंने इतो आसक्त हो गया। महाराज पूछेगा छोड़ की रोद ने तजरे की रोद ने तजरे, हरि मरा की जाय राम ने तजरे, हरि उमर की हरि माया ने छोड़ की रोद ने तजरे की रोद ने तजरे, हरि उमर की
जाए राम ने भजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे। पर बावे काया गाड़ी सजरे, हर सिर पर भाई मोह माया ने छोड़ क्रोध में कजरे की रोग में कजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, हरि उमर बीती। निकाले काम निकाले चाल कमर गई झुकरे, कमर गई झुकरे, नैनाओ सूझे नाई कान गया रुजरे, नैनाओ सूझे नाई कान गया रुजरे। भाई मोह माया में छोड़ क्रोध में कजरे की रोग में कजरे, हरि उमर बीती जाए राम में भजरे, हरि उमर बीती जाए राम। छोड़ दियो प्रेम नहीं थारी हबरे, नहीं थारी हबरे, तारा बेटा बोले बोल मरेगा कबरे। हाँ थारी परनी छोड़ दियो प्रेम नहीं थारी हबरे, नहीं थारी हबरे, तारा बेटा बोले बोल मरेगा कबरे, तारा बेटा बोले। अरे थारी माया ने छोड़ क्रोध में कजरे, क्रोध में कजरे, हरि उमर बीती जाए राम, हरि उमर बीती जाए राम में भजरे। आकाश कबीर बाढ़ जाई लगरे, बाढ़ जाई लगरे, ले कोले वेला राम जी मरे ला झगरे, ले कोले वेला राम जी मरे ला झगरे। हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध में कजरे की रोग में कजरे, हरि उमर बीती जाए राम में भजरे, हरि उमर बीती जाए राम में भजरे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये जीव अनंत जन्मों को प्रियो है। कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी जीवात्मा में ना तो स्त्री का भेद है ना पुरुष का। ये तो सुखदेव मुनि जी ने देखा। महाराज सुखदेव मुनि जी प्रकट हुए ना तो जन्मते ही तपस्या के लिए चले गए। सुखदेव जी की कथा में सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया और तपस्या के लिए चले गए तो व्यास जी पीछे भागे थे। सुख सुख बैठा बैठा, क्योंकि सुखदेव जैसा सत्संग मिलेगी इसीलिए हो, और कोई मोह नहीं था व्यास जी में। क्यों? संत आवत हर्ष नहीं, जाते नदी में रोई, कहे कबीर उन दास री, मुक्ति कतई नहीं हो। इतना प्रेम हो संतों से, तो सुखदेव जी जैसे संत का बिछुड़ना व्यास जी को कैसे सहन होता? भले बेटा भी हो, संत है ना। तो अब आश्चर्य क्या देगा व्यास जी? देवान में स्नान कर ली, पायारो स्वभाव लिया कर। ए बच्चों को रखो भाई, चुप। बच्चों
वो जो स्नान कर रही है वस्त्र उतार नदी में जूझ रही है। तो सुखदेव मुनि जी को जाते हुए देखा तो उन देवियों ने ना तो कपड़े पहने, ना कोई और कुछ अपने को छुपाया, सबने जा जा करके सुखदेव जी के चरण छुए, प्रणाम किया और वापस स्नान करने लगे। और जैसे ही वेदव्यास जी आए तो कोई वृक्षों की ओट में चली गई, अपने अपने वस्त्र उठाए। व्यास जी ने देखा कि क्यों ऐसा कैसे, तो त्रिकाल दृष्टि है, व्यास जी तो भगवान विष्णु जी का अवतार है भाई। व्यास जी ने उनसे पूछा कि देवियां हमें कुछ अच्छा नहीं लगा आपका व्यवहार। बोले क्यों? अरे मेरा 16 वर्ष का पुत्र, किशोर अवस्था का, जन्मते ही 16 साल की आयु हुई महाराज सुखदेव जी की हो। 16 वर्ष का पुत्र, किशोर अवस्था का, उनके भी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे, जैसे जन्म में चले गए तपस्या के लिए। और तुम लोगों ने प्रणाम किया, कपड़े नहीं पहने, और मैं एक वृद्ध हूं, मेरे से आपने इतना संकोच किया तो हम समझ नहीं पाए कि क्या है। वो हंसने लगी, व्यास जी हम जानती हैं आप में कोई काम वासना नहीं है, हमें यह भी पता है कि आपके लिए कोई वस्त्र पहने हुए हैं या नहीं पहने, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप में कोई विचलितता नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि में ये पुरुष है, ये नारी है, ये भेद तो है। ये पुरुष का शरीर है और ये स्त्री का शरीर, इतना भेद आपके मन में जरूर है। इसीलिए हमने अपने शरीर को छुपाया आपसे। लेकिन आपका पुत्र सुखदेव मुनि, उनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के सिवाय, ब्रह्म दृष्टि है उनकी, नर नारी का भेद नहीं है उनके मन में। इसीलिए हमने उनको प्रणाम किया और अपने आप को नहीं छुपाया उनसे। ऐसे सुखदेव मुनि। तो इस जीवात्मा में कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, शरीर की प्राप्ति होती है कर्मों के अनुसार। अब जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना, उसी परमात्मा में, उसी ईश्वर में विलीन होना हो तो खूब भगवान का भजन करो। इस दुख से छूटने के लिए भैया, मोह माया ने छोड़, क्रोध ने तजरे, अवसर बीतियो जाए राम ने भजरे। एक एक क्षण जो जाए रही है, हरिभज ईश्वरा, हरिभज ईश्वर दास, गयो समय नहीं आवसी, करोड़ मोर एक श्वास। पूरे जिंदगी भर की कमाई दे दो और किसी से एक श्वास ले लो, नहीं मिल सकती है। और वो टाइम, अमूल्य समय जी को तासा में फालतू की बात में टाइम पास करा, अरे राम राम, टाइम है करते हैं। ये ले लो रे भलाई, थारा दिन जावे। तो दिनड़ा जावे, पाचा नहीं आवे। तो
दिनड़ा ले लो रे भलाई मारा दिन जावे थायो ना खर्चो बंदा नाम ना लेनो थायो ना खर्चो बंदा नाम ना बिना पिया ओ धरती में दरियो धन आठे जावे बोलो धरती में दरियो धन आठे जावे ले लो रे भलाई मारा ले लो रे भलाई ओ दिनड़ा जावे ओ पाचा नहीं आवे दिनड़ा जावे पाचा नहीं आवे ले लो रे भलाई मारा दिन ले लो रे धर्म न करियो भया नाम न लीनो धर्म न करियो भया नाम बिना दिया आगे कैसे पावे बोलो बिना दिया वो आगे कैसे पावे ले लो रे भला मारा दिन जावे ले लो रे दिनड़ा जावे वो पाचा नहीं आवे भाई दिनड़ा जावे पाचा ले लो रे भलाई मारा दिन जावे ले लो धर्म करे जाने दिन दिन माने धर्म करे जाने दिन दिन अमरा पूरे माये वे जावे बोलो अमरा ले लो रे भलाई मारा दिन जावे ले लो ओ दिनड़ा जावे पाचा नहीं आवे ओ दिनड़ा छोड़े तो हेलो भाया सब कोई ले लो छोड़े तो हेलो भाया सब कोई ले सिमरत स्वामी खाने समझावे ओ समरत स्वामी खाने समझावे हेलो रे भलाई मारा दिन जावे हेलो रे भलाई दिनड़ा जावे वो पाचा नहीं आवे ले लो रे भलाई मारा दिन बहुत अच्छा हो आगेरी कथा मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रिय व्रत महाराज की कथा। उतानपाद का तो आपने सुन लिया। प्रिय व्रत इतने महान थे, उनको बचपन से वैराग्य हो गए। महाराज नारद जी ने अड़ी सत्संग सुनी, बचपन में वैराग्य वैग्यो कि क्या पड़ा इस संसार में, क्षणिक सुख के लिए क्यों जीवन बर्बाद करें। जहां से आए उस धाम की प्राप्ति करनी है बस। अब खाना पीना सब छूट गया,
केवल भगवान का भजन में लगे हुए। बहुत समझाया मनु महाराज ने, मां ने, सकृपा ने समझाया, बेटा यह अवस्था वैराग्य की नहीं है, लेकिन किसी की नहीं सुना। आखिरकार ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि बेटा भजन करो, घर में भी रह करके भजन कर सकते हो। चतुर्थ आश्रम में आप भगवत प्राप्ति भी कर लोगे और सृष्टि बढ़ाने में भी सहयोग करो। तब ब्रह्मा जी के आग्रह से नारद जी को, ब्रह्मा जी ने कहा आपका चेला है, समझाओ ना। क्या चेला को? महाराज नारद जी ने उपदेश दिया, दक्षरा के बेटा ने विरक्त बना ही दिया। महाराज सृष्टि रे वास्ते 10-10 हजार संतान उत्पन्न करन भेजे के तपस्या करो और पचे सृष्टि में। देखो बहुत बड़ी कथा आवे महाराज, तपस्या करो और पचे सृष्टि रचो। ग्रंथों में यदि आप शिक्षा लेता हो तो 4 आश्रम है। कितना आश्रम है? प्रथम आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आश्रम विधिवत ब्रह्मचार्य का पालन हो जाए, नाम है ब्रह्मचार्य आश्रम का, पालन कहां है? क्यों नहीं? माता पिता बहुत गलती कर रहे हैं इस कारण से। समय से पहले विषयों का, विलासिता का ज्ञान करवाना जिंदगी के साथ में खिलवाड़ है। लेकिन अब तो गर्भ में संस्कार ही वही मिलता है। संतान उत्पन्न होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे संतान होना चाहिए ये किसको विवेक है भाई? केवल बाल बच्चे होने चाहिए, वो होने चाहिए। पहले तपस्या करके फिर बाद में शास्त्र विधि के अनुसार ग्रस्त का नियम रखते हुए ग्रस्त में प्रवेश करते थे। क्या उनकी संतानें होती माता पिता के आज्ञाकारी होते थे? आज तो कोई पशुओं के जैसा आचरण है, कुछ भी विवेक नहीं है। और नारद जी कईयों को वेद बना दिया। क्यों पढ़ते हो इस चक्कर में? सृष्टि रचने के चक्कर बहुत बुरा है हमारा। ग्रस्त में प्रवेश करना आसान है, लेकिन ग्रस्त को निभाना है भगवान। निभाने वाले जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी थोड़ा सा पता चल जाता है, पास में रहते हैं कभी कभी ना, तो पता चलता है कि वो इतना कष्टदायी जीवन। वहां भी सुख मानते हैं, कष्ट में भी सुख मानते हैं। मन का विचार है ऐसा। महाराज एक उदाहरण आया, अच्छी सुलक्षणी पतिव्रता नारी मिल जाए तो सुखदाई है ग्रस्त। लेकिन एक उदाहरण है, कोई बाया ने सीख दी। पहले वाली बच्चियां इतनी रोती जिको पारला ने रोना दे होती, सासरे जाती जन घनी रोती। अब तो रोने की जरूरत को नहीं, क्योंकि सब जान पहचान फोनों पहला ही भेजा जिको ठीक है भले इकट्ठे ही रहो। लेकिन पहले महाराज वो बच्ची रोई घनी, बहुत रोई, सब रोई रिया। छोटो बच्चों जी को कहो क्या पिताजी अपनी बाई रोवे, हगड़ाई रोवे, अपनी बाई इतनी रोवे, जीजो जी तो रोवे ही कौन? जीजा जी बेटा चिंता मत कर, बाई थोड़ी दारीज रोए, जीजा जी रोए उम्र भर। जी जब तक जीजा जी रोए, ये जीवन ठीक है। प्रियव्रत का चरित्र कल सुनोगे, शेष चरित्र।
थोड़ा सा नाम संकीर्तन और जब तक आरती की तैयारी कर लो। बहुत अच्छा चरित्र है प्रियव्रत जी का, ऋषभ देव जी का, जड़ भरत जी की कथा आने वाली है, ज्ञानदायी, बहुत अच्छी कथा आने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी करुणा हाथ बढ़ाओ कोई नर गारे स्वामी हरे संत शिवानंद स्वामी भजत भोआनंद स्वामी इनका फल पावे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की सद्गुरु जी महाराज की भाई मात की सनातन धर्म की श्री राम। आज श्रीमद् भागवत पुराण रे सत्संग उपलक्ष्य में प्रसाद ओमनाथ जी बागलोर क्रॉस और सत्यनारायण जी की तरफ से न्यूनतम बहुत बढ़िया चित्र सत्संग में यही तो अपनी भागीदारी और प्रसाद का वितरण बहुत अच्छा कार्य है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।
क्या